नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल भाग्य मोटिवेशन में। मैंने आपको अपने कई वीडियो में यह बताया है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल से कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आप अपने किसी भी सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। और मैंने आपको अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की कई तकनीकों के बारे में बताया है। पर बहुत से लोगों का यह कहना है कि आप कोई ऐसी तकनीक बताइए जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब चाहें तब जिस भी चीज के लिए चाहें रिप्रोग्राम करके अपनी बातों, अपनी इच्छाओं को अवचेतन मन तक पहुंचा सके और जल्दी से जल्दी अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। दोस्तों, आज मैं आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने, अपनी इच्छाओं को पूरा करने, अपने लक्ष्यों को हासिल करने और अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने का एक बहुत ही खास टेक्निक लेकर आई हूँ। और इस टेक्निक का नाम है सेल्फ हिप्नोसिस माइंड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से आप कुछ भी सम्मोहित करके यानी सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए अपनी बात को अपने अवचेतन मन तक पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये टेक्निक आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये उन्हीं बातों को सच करता है जिसके बारे में हम दिन भर सोचते रहते हैं। पर अब सवाल यह उठता है कि अवचेतन मन सबसे जल्दी हमारी बातों को कब एक्सेप्ट करता है? तो वह समय है अर्ध निद्रा का समय, और यह रात में ही मिलता है। पर आप खुद को सम्मोहित की अवस्था में ले जाकर अपनी किसी भी बात को, किसी भी इच्छा को, किसी भी अच्छी या बुरी आदत को मात्र कुछ ही देर में अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। तो इससे पहले कि आप सेल्फ हिप्नोसिस माइंड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक को जानें, उससे पहले आप यह जानिए कि ये सेल्फ हिप्नोसिस होता क्या है। सम्मोहन एक ऐसी अवस्था होती है जब कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां वह नींद में होते हुए भी आसपास में हो रही चीज को फील कर सकता है, उसे महसूस कर सकता है, उसे यह पता होता है कि उसके आसपास में क्या हो रहा है। और सेल्फ हिप्नोसिस एक ऐसी अवस्था है जब आप खुद अपने दिमाग को एकाग्र कर ध्यान की अवस्था तक लेकर जाते हो, और जब आप ध्यान में एकदम लीन होने के बावजूद पूर्णतः कॉन्शियस रहते हो, तब इस अवस्था को सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। और लगभग हर एक इंसान कभी न कभी या तो नींद से पहले या फिर नींद में सेल्फ हिप्नोसिस को फील जरूर करता है। अगर आपने भी इसे फील किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यह ऐसी अवस्था होती है जब आप पूरी नींद में तो होते हैं, पर आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन सी बातें हो रही हैं, सब कुछ आपको पता होता है, आपको उसका एहसास होता रहता है। और ऐसे में एक आवाज से आप नींद से बाहर आ जाते हैं। पर सेल्फ हिप्नोसिस में आप खुद को एक अवस्था तक लेकर जाते हो और आप अपने मन को शांति की एक अवस्था तक पहुंचाते हो जहां से आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। और ऐसे में आपके मन में जो भी बातें डाली जाती हैं, वो एक एक बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक तुरंत पहुंच जाती हैं। और ऐसे में अपने माइंड को कंट्रोल कर उसे रिप्रोग्राम करने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है। हमारा दिमाग मुख्य रूप से 4 अवस्था में होता है: बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। बीटा स्टेज यानी जागृत अवस्था। इस अवस्था में हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी 14 से 21 के बीच में होती है। इस अवस्था में हम डीप मेडिटेशन, डीप स्लीपिंग, रिलेशंस, विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव एवं सुपर लर्निंग कहते हैं, या फिर ब्रह्मांड की सुपर पावर या कॉस्मिक एनर्जी को जागृत करने का प्रयास करते हैं, अपनी आत्म एनर्जी को जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो इस अवस्था को अल्फा स्टेज ऑफ माइंड कहते हैं। और सेल्फ हिप्नोसिस की अवस्था में हमारा माइंड इसी अल्फा स्टेज में पहुंच जाता है। अल्फा स्टेज में पहुंचने के बाद आप जो सोचते हो, जो विजुअलाइज करोगे, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है ये तो आपको पता ही है। आइए हम जानते हैं कि कैसे हम सेल्फ हिप्नोसिस की मदद से अपनी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या सामाजिक स्थिति को और बेहतर करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो सबसे जरूरी काम है वो है स्वीकार्यता। आपको यह यकीन होना चाहिए कि आप खुद को सम्मोहित करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे जरूरी काम है वो यह है आप इसे क्यों करने जा रहे हैं। इसका जवाब इसके जरिए आप अवचेतन मन तक जो भी बात पहुंचाना चाहते हैं उसे लिख कर रखें और खुद पर यकीन रखें कि आप यह कर सकते हैं।
ये मेरे लिए संभव है, ब्रह्मांड में ये सब कुछ मुझे दिया है। इसके बाद आप एक शांत स्थान का चुनाव कर लें। आप कहीं भी हों, बस आपको यह ध्यान रखना है कि वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसे स्थान पर आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए। बैठने या लेटने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपनी निगाह को टिकाइए, यानी किसी भी एक चीज पर अपनी निगाह टिकाइए, उसी तरफ देखते रहिए। अपने मन को विचारों से मुक्त कर लीजिए, फिर उस वस्तु को देखते रहिए। अपने आंखों के प्रति जागरूक रहो और सोचो कि आपकी पलकें भारी हो रही हैं और धीरे धीरे आंखें बंद कर लो। अपने ध्यान को सांसों पर केंद्रित कर लो। सांसों को समान रूप से चलने दो। धीरे धीरे 10 बार गिनती के साथ बोले। 10वां, मैं आराम कर रहा हूँ। 9वां, मैं आराम कर रहा हूँ। 8वां, मैं आराम कर रहा हूँ। आप यह खुद को विश्वास दिलाइए कि गिनती के खत्म होते ही आप सम्मोहन की अवस्था में पहुंच जाओ। जब आप सम्मोहन की अवस्था में पहुंच जाएंगे, आप यह महसूस करेंगे कि आपका शरीर एकदम शांत हो गया है, आपका मन एकदम शांत हो गया है। आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखिए। आप अपने उन अफर्मेशंस, उन बातों, उन इच्छाओं, उन विचारों को बोलिए। उसे दोहराइए जिसे आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना चाहते हैं और उसे रियलिटी में बदलना चाहते हैं। उन सभी अफर्मेशंस को कम से कम 5 बार बोलें। आप अपने उन सभी इच्छाओं, उन अफर्मेशंस को बोलें और उसे बोलते वक्त उन सभी इच्छाओं को पूरा होते हुए विजुलाइज करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे टीवी चल रही है और आप उसे देख रहे हैं। वैसे ही आप विजुलाइज करें। इच्छाओं को पूरा होने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे विजुलाइज करें, उसे महसूस करिए। शुरुआत में आप इसे सिर्फ 5 या 10 मिनट ही करें। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए, आप टाइम को बढ़ाते जाइए। अब आपके सारे अफर्मेशंस पूरे हो गए हैं, आपने विजुलाइजेशन पूरा कर लिया है। तब आपको सेल्फ हिप्नोसिस से बाहर आना है। यह सबसे जरूरी है। यहाँ आपको सावधानी की जरूरत है। जब आप सेल्फ हिप्नोसिस यानी स्व सम्मोहन से बाहर आना चाहें, तो सबसे पहले आपको गिनती के साथ 10 बार यह बोलना है कि मैं सम्मोहन से बाहर आ रहा हूँ। और जैसे ही गिनती आपकी पूरी होगी, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। आपका सेल्फ हिप्नोसिस माइंड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक कंप्लीट हो गई है। सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए आप अपने किसी भी बुरी आदत के लत से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने पुराने से पुराने शारीरिक रोगों का इलाज कर सकते हैं। नींद न आना, घबराहट, माइग्रेन या फिर सार्वजनिक जगह पर बोलने पर घबराहट की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इससे आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। आप अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप इसके जरिए अपनी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपनी इन सभी इच्छाओं को पूरा होते देखना चाहते हैं, अपने लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल आपको आज से ही करना है। यह सेल्फ हिप्नोसिस माइंड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।